अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ में अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले तो है जी, अभी यहाँ पे सुबह 6 बजे का टाइम और अभी मैं उठी थी बच्चों के लिए उनको स्कूल भेजना था और यहाँ पर मैं बना रही थी अरशमान और स्माविया के लिए लंच। उनके लंच बॉक्स रेडी कर रही थी और साइड जो है ना आयत के लिए यहाँ पे फीडर बना रही थी। एक्चुअली बच्चों से ना मैं रात में ही पूछ लेती हूँ कि उन्हें सुबह लंच में क्या चाहिए और फिर वो अपनी फरमाइश पे जो बताते हैं ना वही मैं उनको बना के दे देती हूँ। तो अरशमान ने तो यही कहा था कि मुझे ना आपने चिकन पैटी बर्गर बना के देना है और उसमें जो है उसकी पसंद की चीज़ें ही होती हैं जो वो कहता है। और उसके अलावा स्माविया को भी मैंने यही कहा था मैं कि आपको भी ना मैं बर्गर बना के दूँगी, लेकिन स्माविया जो है ना वो बर्गर ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती। मैंने उसको जिस दिन चिकन पैटी बर्गर बना के दिया था ना लंच बॉक्स में, तो उसी दिन ना वो सारा का सारा ऐसे ही वापस लेकर आई थी क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ना, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो अभी मैं उसको कही थी, मैं कहा चले मैं आपको ना कबाब वाला बर्गर ट्राई करवाऊँगी, वो आप खा लेना। तो एक दिन घर में मैंने उसे ट्राई करवाया था ना, तो उसने शौक़ से खा लिया था। स्माविया जो है ना वो खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा मूडी है, मतलब अगर उसकी पसंद की चीज़ ना हो ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ पे मैंने एक चिकन पैटी फ्राई किया था, साथ में एक जो है वो चिकन कबाब था उसको फ्राई किया था। ये 2 बन कबाब थे, इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। एक को जो है ना मैंने सर पे खड़े होकर फ्राई किया था इसलिए वो सही हुआ था, दूसरे को मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया था, आगे पीछे हो गई थी तो वो थोड़ा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन हो गया था। तो खैर ये मैं अभी स्माविया के लिए बर्गर बना रही थी और उसकी फरमाइश पे सिर्फ मायोनीज़ लगाया था, ये कबाब रखा था और ये खीरे के स्लाइसेस। उसने यही कहा था कि मामा मेरे बर्गर में ना बस यही चीज़ें होनी चाहिए। और इसको बनाने के बाद भी ना वो 2 बार आई थी तस्दीक करने के लिए कि मम्मा ने वाकई यही चीज़ें रखी हैं या कुछ अपनी पसंद से तो नहीं डाल दिया उसने। और अभी यहाँ पे ना मैं अरशमान के लिए बर्गर तैयार कर रही थी। उन दोनों को मैंने स्कूल के लिए उठा दिया था और वो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कभी कभी जो है ना वो ज़िद करते हैं कि मम्मा आप रेडी करें और कभी कभी मैं उनको ये कहती हूँ कि नहीं आप लोग खुद ही रेडी हो जाओ। अरशमान के बर्गर के लिए मैंने सबसे पहले जो है ना मायोनीज़ में थोड़ी सी बंद गोभी काट के डाली थी और नमक और काली मिर्च डाली थी, थोड़ा सा सलाद इस तरह का रेडी कर लिया था। और इसके साथ जो है ना बस चिकन पैटी रखा था, अदरवाइज़ एक चीज़ का स्लाइस रख दिया था। बस अरशमान को बर्गर में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये देखें स्माविया जो है ना यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पे मेरे पास खड़ी हुई है और ये पूछने आई थी कि मुझे बताओ आपके जो चीज़ें मैंने की थी बस आपने वही रखी थी ना। उसे बस ये होता है ना कि मम्मा केचप या इस तरह से कोई सलाद वगैरह ना डाल दे मेरी चीज़ में। अभी यहाँ पे ना आपको पीछे टीन डब्बे की आवाज़ आई होगी अगर सुबह सुबह ना वॉइस ओवर करें तो एक तरफ से बच्चों का सुकून होता है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल वगैरह गए होते हैं, पर ये टीन डब्बे वाले होते हैं ना इनकी तरफ से बिल्कुल भी सुकून नहीं होता। बस सुबह सुबह इनका शोर इतना होता है, बाइक गाड़ियाँ हर चीज़ का शोर होता है सुबह सुबह मैं इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए होते हैं, आज सोई हुई होती है, थोड़ा ज़रा सुकून होता है। लेकिन ये आवाज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। चले खैर कोई नहीं, नमाज़ों को भी आप जो है ना साउंड समझ के, बैकग्राउंड साउंड समझ के एंजॉय करें। और ये देखिए यहाँ पे ना अब ये अरशमान और स्माविया दोनों के लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब ना मैं इनके लंच बॉक्स पैक करूँगी। अच्छा मुझे ना यहाँ पे किसी ने ना एक बार कमेंट करके कहा था कि सिस्टर आप जब लंच बॉक्स बनाती हैं तो प्लीज़ उनको गरम गरम पैक मत कर दिया करें, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ा करें, फिर बच्चे के लंच बॉक्स पैक किया करें। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ। थैंक्स फॉर द एडवाइस। और अभी जो है ना इनको बर्गर्स को बने हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे, ये प्रॉपर ठंडे हो गए थे और अब मैं इनको पैक कर रही थी। चलिए जी, यहाँ पे लंच बॉक्स भी रेडी हो गए थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे स्कूल के लिए और अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा था। बच्चों की ड्यूटी ख़त्म होती है तो फिर हस्बैंड की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है उनके सारे काम करने होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मेरा सबसे पहला ये काम होता है अपने हस्बैंड के लिए एक ड्रिंक रेडी करना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो गया है, तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है। पता चला है, थोड़े टेस्ट वगैरह करवाए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें पता चला था कि उन्हें किडनी स्टोन हो गया। पहले तो मुझे थी मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थी, वो तो सारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मैंने अपना ऑपरेट करवाया था, सर्जरी करवाई थी और अब जो है ना मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो गया है। तो काफ़ी टाइम से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी लेकिन फिर पता नहीं चला और जब हमने टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो उसमें पता चला कि जी उनको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है। तो उन्हें ना ये ड्रिंक डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया हुआ है, रोज़ सुबह उन्होंने निहारमू लेना होता है, तो अभी मैं वही बना रही थी। तो मैंने सोचा चलें आपसे भी शेयर कर दूँ, अगर खुदा ना आज तक किसी और को भी किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो वो भी ये ड्रिंक ज़रूर ले। ये डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था हमें। मैंने यहाँ पे 1 कप में ना ले लिए थे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर जैतून का तेल लिया था। 3 टेबलस्पून ही मैंने उसमें डाल दिया था सेब का सिरका और उसके अलावा ये 3 टेबलस्पून मैं अब इसमें ऐड करूँगी शहद के और ये हाफ़ लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी। बस ये चारों चीज़ें जो है ना इनको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नीम गर्म पानी और ये लेना आपने नीम गर्म पानी में ही है, ठंडे पानी में आपने नहीं लेना।
डॉक्टर ने कहा था तकरीबन 14 दिन तक आप ये ड्रिंक लें और उसके बाद टेस्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो स्टोन्स हैं वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे। अभी तकरीबन ये 7वां दिन है और देखें क्या होता है। इंशाल्लाह ताला जो भी होगा फिर मैं आपको लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये ड्रिंक जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और ये आपको ना तकरीबन सुबह नाश्ते से 15-20 मिनट पहले लेना होता है। अभी बस मैं ये रेडी करी थी, फिर मैं उनको दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा, ये टाइम ना हमारा बहुत ही मज़े का और सुकून का होता है। बच्चे स्कूल गए होते हैं और आयत ना इस टाइम सोई होती है। कभी कभी वो जाग जाती है वरना मोस्टली ना वो इस टाइम सोई ही हुई होती है। तो ये टाइम ना हमारा सुकून का होता है, गपशप का होता है। रात को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बच्चे जाग रहे होते हैं और वो भी आपस में बात ही नहीं करने देते। हमें कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात करनी हो ना और तो हम लोग सुबह के टाइम ही करते हैं। बस वो रेडी हो रहे होते हैं, मैं नाश्ता बना रही होती हूँ, तो साथ साथ हमारी गपशप भी लगी रहती है। और अभी मैं बना रही थी उनके लिए नाश्ता। नाश्ते में ना मेरे हस्बैंड सिर्फ़ और सिर्फ जब से ये उन्हें प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वो सिर्फ चपाती ही लेते हैं। पहले पराठा और अंडा वगैरह ले लेते थे और लेकिन अब ना उन्होंने ना थोड़ा सा परहेज़ वगैरह भी स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए नाश्ते में वो सिर्फ चपाती ही लेते हैं और साथ चाय ले लेंगे या कभी रात का जो सालन होता है ना वो ले लेंगे। अभी मैं बना रही थी उनके लिए, अपने लिए चाय बना रही थी, साथ साथ उनके लिए बना रही थी चपाती। मैं सुबह नाश्ते में ना पराठा या रोटी बहुत कम लेती हूँ और मतलब ऐसा मौसम हो ना जैसे गर्मी होती है तो तब तो बिल्कुल भी नहीं लेती। हाँ, जब सर्दी का मौसम होता है ना तो फिर मुझे अच्छा लगता है चाय के साथ पराठा खाना या कभी कभी देसी घी के साथ पराठा खाना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी के सीज़न में तो मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं लेती और अंडा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे अंडा नहीं अच्छा लगता है शुरू से ना, बचपन से मैंने अंडा कभी भी नहीं खाया, ना ही मुझे कभी अच्छा लगा है। इसलिए मेरे नाश्ते में या वैसे भी आपको कभी भी ना अपने लिए अंडा बनाते हुए मैं नज़र नहीं आऊँगी। बच्चों के लिए मैं फिर बना लेती हूँ, लेकिन अपने लिए मैंने कभी भी नहीं बनाया, ना ही मैंने कभी खाया है। तो बस मेरा नाश्ता इसीलिए सिंपल सा होता है और हस्बैंड का तो बस वो जो फरमाइश करें मैं उनको बना देती हूँ। और यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी और अपने लिए बस मैंने सिंपल ना ब्रेड को फ्राई करके तो उसके ऊपर जैम और क्रीम लगा के खा लिया था। बस मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कभी सैंडविच बना के खा लिया और कभी इस तरह से, और कभी सिंपल ना मैं रस वगैरह भी ले लेती हूँ नाश्ते में। और ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल रेडी था। एक सैंडविच सिंपल सा और साथ एक चाय का कप। तो लेट्स ईट द सैंडविच। एंड इट्स कंप्लीट। नाश्ता हो गया था और अब यहाँ पे ना तकरीबन किचन के सारे काम मैंने कर लिए थे, बर्तन वगैरह थे वो सारे धो के फ़ारिग हो गई थी और अब मैं यहाँ पे छीनने लगी थी अनार। ये 3-4 दिन हो गए मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, तकरीबन 5 किलो अनार थे। थोड़े से जो है ना वो मैंने छील के रख लिए थे। मैं एक्चुअली जब अनार आते हैं ना घर में तो इसी तरह ना सारे एक ही बार ना निकाल के ना तो इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, वरना 2-3 दिन के अंदर ना ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और थोड़े से मैंने पहले कर लिए थे और थोड़े से ना मैंने अभी निकाले थे और मैंने कहा था चलिए इनको मैं जल्दी जल्दी करके तो एक बैग में ना ज़िप लॉक बैग में या किसी भी चीज़ में ना मैं इनको रख के फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, जब मैं इनको छील के फ़ारिग हुई तो मुझे इन्हें फ्रीज़ करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में मेहमान ही इतने आ गए थे कि मुझे ना बारी बारी ना इसका जूस बनाना पड़ा। तकरीबन 3 के 4 बार ना मैंने 2-2 3-3 ग्लास करके ना इस सारे अनार का जूस बना लिया था। और मुझे इतनी हंसी आई कि ये सारे छीले थे मैंने फ्रीज़ करने के लिए, लेकिन अभी ही ना ये सारे यूज़ हो गए थे। अभी भी थोड़े से अनार रह गए थे तो वो मैं इंशाल्लाह ताला कल कर लूँगी। एक्चुअली पता क्या होता है, जब आयत सोई होती है ना तभी मैं ये काम कर सकती हूँ, वरना आयत इतना तंग करती है ना। जब अनार छीलने बैठो ना तो मैडम सबसे पहले आ जाएंगी और वो कहती है कि आप बस मुझे दे दो, मैं ही ये काम करूँगी। और फिर क्या होता है, पूरे घर में अनार के दाने जो है वो फैले हुए होते हैं, इसके हाथ और कपड़े सारे इतने गंदे हो जाते हैं ना। तो इसलिए ना अब जब ये सोती है ना, तो परसों भी मैंने ऐसे ही किया था, जब आयत सोई थी तब 3-4 अनार मेरे छील के रख दिए थे और आज भी इसी तरह किया था। तो इस तरह बारी बारी ना मैं थोड़े से ना इस तरह से करके छील के तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ।
और अभी यहाँ पर था जी शाम का टाइम और मैं बना रही थी अपने लिए और बच्चों के लिए फ्रूट चाट एज अ इवनिंग स्नैक। चाट के लिए ना बस सिंपल मैंने दही लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दी थी ये फ्रेश क्रीम और उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दी थी चीनी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना पाउडर शुगर यूज़ की थी। पाउडर शुगर इसलिए यूज़ करती हूँ कि उसको थोड़ा मिक्सिंग करने में आसानी होती है ना, और बस जल्दी जल्दी इसको मिक्स किया था और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था। यहाँ पे चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। और फ्रूट की ना मैंने पहले ही कटिंग करके रखी हुई थी जिसमें सिर्फ सेब थे और केले थे। बच्चों को एक्चुअली फ्रूट चाट में ना यही 2 चीज़ें पसंद है, उसके अलावा वो कुछ नहीं लेते। तो बस जल्दी जल्दी मैंने बना लिया था। अभी यहाँ पे ना तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे और बच्चे इस टाइम स्पारा और ट्यूशन से बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे और इस टाइम ना उनका ये टाइम सिर्फ खेलने का होता है। आयुष्मान जो होता है वो बाहर गली में साइकिलिंग करता है अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेल लेता है। और स्माविया भी इसी तरह ना अपनी सहेलियों के साथ बाहर गली में खेलती रहती है। और आयुष्मान तो कहता है बस मुझे इस टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि सारा दिन उसका इतना बिजी गुजरता है, स्कूल, उसके बाद फ़ौरन ही स्पारा जाना होता है, स्पारे से आके फिर फ़ौरन ट्यूशन चले जाते हैं। तो फिर मेरी भी यही कोशिश होती है कि वो मतलब ये टाइम ना 2 से 3 घंटे वो खेल लिया करे, ख़ुद को फ्रेश कर लिया करे। तो अभी वो इतनी जल्दी में था कि बस जल्दी जल्दी मैंने चाट बना के डाली है। स्माविया उसको आवाज़ें दे दे के बुला के लाई थी गली से और वो आके बस जल्दी से उसने अपनी स्पून ली और ये देखिएगा अपनी कटोरी उठा के ना वो भाग गया था। बस ये लेके जी वो अपनी कटोरी लेके बाहर चला गया है और जल्दी से खा के बस बर्तन वहीं रख के ना बाहर गली में भाग गया था। तकरीबन रात 8 बजे तक ना ये अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। बच्चों को चाट देने के बाद अपनी चाट में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा अनार। उन दोनों से मैंने पूछा था कि आप लोगों की चाट में डालूं, तो कहते नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए चाट में सिवाय सेब और केले के ना। तो फिर इसलिए अपनी कटोरी में मैंने थोड़ा सा अनार डाल दिया था, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने अपने लिए और डाला था और उसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था ये रोज़ सिरप था जामी शीरी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। यानी कि अपनी चाट को ना मैंने थोड़ा सा लश कर दिया था। तो यही था जी आज का सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर कर दिया करें जनाब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।